यूजीसी नेट हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने 30-29 क्वेश्चन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन आपका कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, यानी कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय में है। यह कथन आपका अरस्तु महोदय के द्वारा कहा गया था। किस विद्वान ने नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया है, यानी इन चारों में से वह कौन से विद्वान हैं नाटक को मानव चरित्र दूषित करने वाला बताया गया है, तो वह आपके प्लेटो साहब। भावों का दमन करना हानिकारक है और यह कथन इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया था, तो भावों का दमन करना हानिकारक है यह सिद्धांत आपका अरस्तु के द्वारा दिया गया था। प्रेपिस ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो वह स्टूडेंट्स आपके लोजाइन्स साहब है। कौन है स्टूडेंट्स? लोजाइन्स। अंतः प्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो आंतरिक प्रज्ञा जो एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है यह क्रोचे साहब के द्वारा कहा गया था। अनुकरण वो प्रक्रिया होती है जो वस्तुओं उनके यथार्थ रूप से नहीं अपितु आदर्श रूप से प्रस्तुत की जाती हैं, तो इस प्रकार का सिद्धांत सिडनी के द्वारा स्टूडेंट्स दिया गया था। अनुकरण का अर्थ सृजना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सृजना है। यह कथन आपका मर्रे के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था कि अनुकरण का जो अर्थ है वो सृजना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सृजना है, और यह आपकी मर्रे के द्वारा कही गई थी। किसकी मान्यता है कि कला कल्पनातीत होती है, तो अरस्तु की मान्यता है कि कला कल्पनातीत होती है। नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो जे स्पिनगोर्ग के द्वारा नई समीक्षा शब्द का प्रयोग स्टूडेंट्स किया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म साहब की रिचर्ड्स महोदय के द्वारा लिखी गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिचर्ड्स का संप्रेक्षण सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित किस सिद्धांत के समीप है, तो रिचर्ड्स का संप्रेक्षण सिद्धांत आपका साधारणीकरण के अंदर वर्णित है स्टूडेंट्स। क्रोचे का विव्यंजनवाद की संगति किस विद्वान ने वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ बताई थी, तो वह स्टूडेंट्स आपका आचार्य शुक्ल। क्रोचे के दर्शन में कला सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ नहीं या मानस के अंदर प्रभाव की व्यक्ति है। सहजानुभूति कला जब होती है जब आत्म सहजानुभूति में रमता हो, सिर्फ पूर्ण व्यक्ति की क्रिया ही कागर करती है, और इस प्रकार का कथन आपका स्कॉट जेम्स के द्वारा कहा गया था। काव्य की कसौटी सदाचार उपयोगिता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की उक्ति इन चारों विद्वानों में से किसके द्वारा दी गई थी, तो यह उक्ति आपके प्लेटो महोदय के द्वारा दी गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका इनमें से असत्य कथन छांटना है कि असत्य कथन कौन सा था, तो आप कह सकते हैं प्लेटो सुकरात का शिष्य था, यह आपका असत्य है। सुकरात प्लेटो का था, प्लेटो सुकरात का नहीं था। इनमें से भी आपको असत्य ही छांटना है। रिचर्ड्स आनंद को काव्यों का उद्देश्य मानते हैं, बिल्कुल गलत है। रिचर्ड्स महोदय आनंद को काव्य का उद्देश्य नहीं मानते। क्रोचे किस देश का दार्शनिक था, तो क्रोचे आपका एक इटली दार्शनिक था। क्रोचे कहाँ का था, क्रोचे एक इटली का दार्शनिक था। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता उत्कृष्टता का नाम है, तो यह लोजाइन्स का मानना है कि औदात्य व्यक्ति की उच्चता उत्कृष्टता का नाम है। औदात्य का आधार कलाकार संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। किसकी मान्यता है यह मान्यता आपकी लोजाइन्स महोदय की है। सुमेलित करना देखो स्टूडेंट्स, प्लेटो ने प्रवर्तक किसके थे, रिपब्लिक के। लीविस रिवॉल्यूशंस के। कोलरिज द फ्रेंड के। लीविस द कॉमन परस्यूट्स के प्रवर्तक थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रासदी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो त्रासदी सिद्धांत दिया गया आपका रिचर्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स, रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्थापना और तर्क वाले स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपका प्लेटो के अनुसार भाव या विस्तार ही सत्य है, यानी प्लेटो ने भाव या विचार को सत्य माना है और कविता अनुकृति मात्र मानी हुई है। तर्क क्या है इसका, काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए गलत है और जो आपका तर्क है वो सही है, और ए गलत तर्क सही होने से आपका सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है
तर्क है साहित्यकार जिस काव्य का सृजन करता है पहले से ही भौतिक जगत में व्याप्त होता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। स्थापना तर्क दोनों गलत होने से आपका डी राइट आंसर होगा। अरस्तू के अनुसार कवि वस्तु को उसी रूप में वर्णित करता है ताकि उसका तार्किक रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। तर्क में अनुकरण का विषय जीवन का आंतरिक पक्ष है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका स्थापना गलत है और जो अनुकरण का विषय जीवन का आंतरिक पक्ष ये सही है, इसलिए सी इज राइट आंसर। 54 में है लोजाइंस के अनुसार औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब होती है। यह आपका गलत है, लेकिन सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में है जिसकी चेतना उदात और विकासोन्मुख हो। यह बिल्कुल सही है, यानी कि स्थापना गलत है, तर्क सही है, इसलिए सी इज ए राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात विचार ध्वनित होते हैं। लेखक का व्यक्तित्व सिद्धांत जितना उदात होगा उसकी रचना भी उसी अनुपात में उदात होगी। यह आपकी स्थापना है और स्थापना आपकी यहाँ पर गलत है। तर्क है होमर की रचनाएं उत्कृष्ट थी क्योंकि उसका व्यक्तित्व भी क्या था, उदात था, तो यह सही होने से आपका सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 रिचर्ड्स के अनुसार कला में प्रेक्षण सीखता आवश्यक है, परंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह आपका गलत है स्टूडेंट्स। कलाकार प्रयत्न करेगा तभी तो बात कुछ होगी। कला का इतना सहज स्वाभाविक होगा, उसकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेक्षणशील बनेगी। यह बिल्कुल सही है कि कलाकार जितना भी सहनशील या स्वाभाविक होगा उसकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेक्षणशील बनाई जाएंगी, तो इसलिए आपकी स्थापना गलत है। तर्क सही होने से सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्रोचे के अनुसार कलाकार अपनी कलाकृति में अपनी जो विचार होते हैं उनकी व्यक्ति करता है। तर्क है कि बाहरिया जगत जो बिंब होता है वो बिंब का निर्माण करने में सहायक होता है, तो आपका तर्क गलत है। स्थापना सही होने से बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। असत्य कथन छांटना है इनमें से, तो आपका असत्य कथन है अभिव्यक्ति का संबंध केवल यानी कि केवल शाब्दिक व्यंजना से ही होता है। यह आपका बिल्कुल गलत है कि व्यक्ति का संबंध केवल शाब्दिक व्यंजना से ही होता है स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का स्टूडेंट्स, लोजाइंस के औदात्य के प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है, तो रस विवेचन ही लोजाइंस के औदात्य के विचारों में से एक नहीं है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।